अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल कहफ है। आज की तर्जुमा क्लास में हम सूरह अल कहफ की आयत नंबर 102 से लेकर 110 तक बामुहावरा तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क्या काफिर ये ख्याल किए बैठे हैं कि मेरे सिवा वो मेरे बंदों को अपना हमायती बना लेंगे? सुनो, हमने तो इन कफ्फार की मेहमानी के लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है। कह दीजिए कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता दूं कि बात बार सबसे ज्यादा खसारे में कौन है। वो है कि जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गईं और वो उसी गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और इसकी मुलाकात से कुफर किया, इसीलिए इनके आमाल गारत हो गए हैं। बस क़यामत के दिन हम इनका कोई वजन कायम ना करेंगे। हाल ये है कि इनका बदला जहन्नुम है, क्योंकि इन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों को मजाक में उड़ाया। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए अल फिरदौस के बागात की मेहमानी है, जहां वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इनका इरादा ही ना होगा। कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों को लिखने के लिए समुंदर स्याही बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। गो हम इसी जैसा और भी इसकी मदद में ले आए। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो, उसे चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। सबक के इख्तिताम से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इन आयात से क्या सबक सीखा है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन आयात से क्या सबक सीखा है। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को मददगार बनाना जो है बिल्कुल बेफ़ायदा है, क्योंकि हकीकी मदद जो है सिर्फ अल्लाह ताला ही करता है। इसके सिवा कोई और नहीं है जो आपकी मदद कर सके। दूसरी जो यहाँ ईमान की बात की गई, जो लोग भी नेक अमाल करते हैं, अल्लाह ताला की आयत पर अमल करते हैं, तो ही वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अल्लाह ताला की हदायत पर अमल करें। तीसरी बात जो यहाँ की गई, शिर्क से बचना जो है बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शिर्क जो है इंसान के तमाम अमाल को ज़ाया कर देता है। अगर ज़रा सा भी आप अल्लाह ताला के साथ शिर्क करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी नेक अमाल हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।